So now our next topic is types of respiration. So here we are going to discuss two types of respiration. One is aerobic respiration and one is anaerobic. So इन दोनों में क्या क्या होता है और क्या डिफरेंस है वो हम एक साथ पढ़ते चलते हैं. So सबसे पहले है aerobic respiration. This kind of respiration takes place in the presence of oxygen. So ये जो respiration है ये सिर्फ ऑक्सीजन होगा तभी ये respiration हो सकता है. But when we talk about anaerobic respiration, this type of respiration takes place in the absence of oxygen. So अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं भी मिल रही वहां पे भी इस respiration की हेल्प से हम कर सकते हैं. Then aerobic में next है it leads to release of high amount of energy in living organism. देखो अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो भी हाई अमाउंट में हो रही है. और वही अगर हम एनारोबिक की बात करें सो इट रिजल्ट्स इन लो अमाउंट ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के हुई है तो जो एनर्जी भी है वो कम मिलती है. ओके देन द थर्ड पॉइंट इज एरोबिक में है ह्यूमन बींग्स एंड मेनी अदर एनिमल्स अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन. अब हम लोग भी जब रेस्पिरेट करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं राइट. सो ह्यूमंस एंड मेनी अदर एनिमल्स और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन ही यूज करते हैं. देन है एनारोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है यीस्ट हो गया एंड समटाइम्स ह्यूमन बीइंग अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो यीस्ट है एक तो और ह्यूमन बीइंग्स भी कभी कभी इस रेस्पिरेशन पे डिपेंड करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि बिना ऑक्सीजन के हम रेस्पिरेशन कैसे करते. तो जब अभी हमने इंट्रोडक्शन किया था वहां पे हमने बात की थी कि जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं या वर्कआउट करते हैं तो जो ऑक्सीजन होता है वो हमारी बॉडी के लिए इनसफिशिएंट हो जाता है. तो उस टाइम पे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. मींस उस टाइम पे इस रेस्पिरेशन की हेल्प से फूड का ब्रेक डाउन होता है. मतलब बिना ऑक्सीजन के भी वो चीज हो रही है जो ऑक्सीजन के साथ होती है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन समटाइम्स. कभी कभी ऐसा नहीं कि हर वक्त हम बिना ऑक्सीजन के हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं. नहीं ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है लेकिन एट टाइम्स जब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होती तो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की हेल्प लेते हैं. देन एरोबिक में है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन. सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो. सो ये दो चीजें रिलीज होती है. ये भी हमने जब सेलुलर रेस्पिरेशन किया था वहां पे भी देखा था. एनिमल मसल सेल्स रिलीज लैक्टिक एसिड. जो एनिमल मसल सेल्स होते हैं वो लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं एनारोबिक में. एंड जो यीस्ट होती है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है. सो यहाँ पे आपने डिफरेंस देख लिया. इसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें एनिमल मसल लैक्टिक एसिड और यीस्ट क्या रिलीज कर रही है एथेनॉल. ओके सो यहाँ पे आपकी दोनों टॉपिक्स भी हो गए और इनके बीच का डिफरेंस भी हो गया. सो अगर आपको सिर्फ एरोबिक पे लिखना है सिर्फ एनारोबिक पे लिखना है आप वो भी कर सकते हो. डिफरेंशिएट आ जाए तो आप वो भी कर सकते हो. ओके नाउ वील मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक.